एक गुमनाम नायक क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि वो हिमाचली हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की जयंती पर उन्हें नमन किया। और इस खबर पर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कंगना रनौत ने किस तरह से इस मुद्दे को उछाला है, और साथ ही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पर अपनी बात रखी है। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, मेजर जनरल अशोक कुमार रिटायर्ड, और साथ ही हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव जो सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अशोक कुमार, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल को लेकर कि ये जो सवाल उठाया गया है, कंगना रनौत ने जो ये सवाल उठाया है कि क्या हिमाचली होने की वजह कर इन्हें गुमनाम रखा गया है, दरअसल ये सवाल किस लिए उठाया गया और ये सवाल पूछा किससे गया है? मेरे ख्याल से इस कमेंट पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं सिर्फ कारगिल वॉर का हिस्सा और आर्म फोर्सेस का हिस्सा रहते हुए सिर्फ ये कहता चाहता हूँ जी। कि आर्म फोर्सेस हमेशा अपॉलिटिकल रही हैं और कैप्टन सौरभ कालिया को बहुत ही बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जी। जिस एरिया में उनकी शहादत हुई थी, वह एरिया कारगिल सेक्टर का एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट सेक्टर है जी। और उसमें उन्होंने शहादत दी, देश के लिए लड़े, और उसमें उनकी उम्र 23 वर्ष भी नहीं हुई थी। और पूरे डिफेंस फोर्सेस में कैप्टन सौरभ कालिया को बहुत सम्मान से देखा जाता है। जी। और चूंकि यह मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में कहा है, तो मेरा उस मुद्दे पर कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि आर्म फोर्सेस हमेशा ही अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं। वो रीजन से, रिलीजन से, कास्ट से, क्रीड से, इन सब से हट करके बिल्कुल। एक बिल्कुल। डिफरेंट आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यहां पर यह है कि जो प्रश्न उठाया गया है, क्या आप उसे वाजिब मानते हैं या गैर वाजिब? वो मैंने जैसे आपको कहा ना, उस प्रश्न पर उस इशू को ज्वाइन करने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैं एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी मैंने जिया हुआ है। एंड पॉलिटिकल लीडर्स अपने पर्सपेक्टिव से, उनका जो भी पर्सपेक्टिव है, सही है नहीं सही है, उस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन क्या आप ये भी नहीं कहेंगे कि अगर शहादत है तो उसका सम्मान होना चाहिए, सम्मान में कमी है तो उस पर आवाज उठनी चाहिए? वो तो मैं तब कहूंगा जब आप मुझे कोई उदाहरण दें कि इस शहादत का सम्मान नहीं किया जा रहा है। हम्म। आप मुझे एक घटना, एक संदर्भ दें
जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया या कारगिल में जो 527 लोगों ने शहादत दी है कि वहां पर उनका मान सम्मान नहीं किया जा रहा हो। मेरे नॉलेज में जो भी है डिफेंस फोर्सेस में एंड इवन जो गवर्नमेंट के जो डिफेंस मिनिस्टर्स रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी। या देश के सारे लोगों ने कारगिल के शहीदों को बहुत बड़ा सम्मान तब भी दिया है हम्म। और अब भी दे रहे हैं। जी। मेरी जानकारी में कोई भी एक ऐसी घटना नहीं है जहां पर उनको उचित सम्मान न मिला रहा हो। हम्म। अगर आपकी जानकारी में ऐसा है तो आप कुछ बताएं। बिल्कुल, चूंकि आज ये जो खबर उठाने का मकसद ही यही है कि चूंकि एक सांसद जो अब सांसद हैं कंगना रनौत, उन्होंने अपने पोस्ट में ये सवाल उठाया है। उनके जो उन्होंने सवाल उठाया है उसका तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं शहादत के सम्मान में कमी है, और क्या ये इसलिए है कि वो हिमाचली है, ये एक सवाल है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कंगना रनौत ने जो कुछ अपने पोस्ट पर लिखा है, यानी जो सांसद कंगना रनौत बीजेपी की ही सांसद हैं, वो जो मुद्दा उठा रही हैं, उस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कैप्टन सौरभ कालिया की जो ये जयंती है उस पर उनको मैं अपनी तरफ से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। जी। और उनके परिवार के जो सदस्य हैं जो कि एक न्याय के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और जिस तरीके से कैप्टन सौरभ कालिया के साथ पाकिस्तान के द्वारा जो है एक बेहद जो है क्रूरतापूर्ण जो है व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उनकी एक बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई, और जाहिर है कि उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। तो वो जो उनके परिवार के सदस्यों को भी ये कहना चाहूंगा कि देश का हर एक नागरिक जो है उस परिवार के साथ खड़ा है, और कैप्टन सौरभ कालिया का जो बलिदान है उसको पूरा राष्ट्र हमेशा याद रखेगा, और उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा जी। कि जिस तरीके से कैप्टन सौरभ कालिया की निर्मम और क्रूर हत्या पाकिस्तान के सैनिकों ने की है, वो एक वॉर क्राइम है। और ये संजीव जो जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि ये शहादत है, शहादत को सब लोग तस्लीम किया, शहीद को सलाम किया, नमन किया, लेकिन जो मुद्दा यहां इस आज खास दिन में उठाया गया है वो ये है, कंगना रनौत लिखती हैं कि हिमाचल से आने वाले वीर कैप्टन सौरभ कालिया को लेकर उन्होंने जो पोस्ट किया है कि उन्होंने लिखा है कि शहीद सौरभ कालिया के हिमाचली होने के चलते इंसाफ नहीं मिलने का आरोप लगा रही है वो। तो मेरा ये सवाल है कि इंसाफ किस तरह का आरोप किस पर? सवाल तो ये है ना, चूंकि आप बीजेपी के सांसद हैं, अगर वो मुद्दा उठा रही हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि हिमाचली होने का, जो अशोक कुमार जी कह रहे हैं कि जो एक फौजी की जो ड्यूटी होती है वो किसी रीजन से बंधी नहीं होती, वो देश के लिए अपनी जो है प्राणों की आहुति देता है। तो ऐसे में ये मुद्दा उठाना, इस पर क्या अब जो अगर सियासत गरमाएगी तो उसके लिए क्या कुछ उसका अंजाम होगा? मेरा सवाल ये है। देखिए, ये जो विचार हैं ये कंगना रनौत जी के अपने विचार हैं, और मेरा भी ये स्पष्ट रूप से मानना है, जैसा कि मेजर जनरल अशोक कुमार साहब ने कहा, कि जो भारत की सेना है, पूरे भारत का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो एपॉलिटिकल है। वो किसी रीजन, किसी रिलीजन, किसी एक विशेष सोच के साथ कार्य नहीं करता है, बल्कि पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए उनकी संकल्पबद्धता रहती है। और जो राष्ट्र का जो पॉलिटिकल लीडरशिप होता है उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसको हमारी सेना बहुत ही अराजनैतिक तरीके से, एपॉलिटिकल तरीके से राष्ट्र की रक्षा के लिए उसे इंप्लीमेंट करती है। ठीक है। और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कोई हिमाचली और गैर हिमाचली का मुद्दा है, ये पूरे राष्ट्र का विषय है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो उनको न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला है। और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनके साथ जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो बर्ताव पाकिस्तान को करना चाहिए था, जाहिर है उसका उसने घोर वायलेशन किया है, और इस विषय को समय समय पर उठाया भी जाता रहा है। जब इस तरीके का ये खबर आई थी तो उस समय के तत्कालीन हमारे विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह ने इस पूरे विषय को पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज के साथ उठाया भी था, लेकिन पाकिस्तान ने जाहिर है कि इसको डिनाई किया और इस तरीके की बातों को इनकार किया कि उनके साथ किसी तरीके का उनके साथ क्रूरता की गई है, बर्बरता की गई है। जो 5 अन्य हमारे जो बहादुर सैनिक थे उनके साथ भी जो बर्ताव किया गया वो जाहिर है कि अस्वीकार्य है।
और इस मुद्दे को जाहिर है कि कैप्टन सौरभ कालिया का जो परिवार है जी। लगातार उठाता रहा है। कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, कोर्ट की हम्म। तरफ से कई बार जो है सरकार से सवाल भी उठाए गए कि इस विषय पर जो पाकिस्तान के लोग ऐसे जो भी सैनिक जिन्होंने इस क्रूरता के लिए, इस बर्बरता के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनको सजा दिलाने के लिए जिस तरीके के प्रयास अभी होने चाहिए थे, जाहिर है कि अब तक नहीं हुए हैं। हम्म। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विषय है बेहद गंभीर विषय है और कैप्टन सौरभ कालिया की जो शहादत है वो तो व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है, जाहिर है कि उनके साथ अभी उनका इस तरीके के जो कृत्य करने वाले हैं उनको जस्टिस तक पहुंचाना ये मेरा ख्याल है पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि इस विषय को फिर से भारत सरकार को एड्रेस करना होगा और कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो जी। भी क्रूरता, बर्बरता, निर्मम हत्या जो उनकी की गई, एक प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ जो बर्ताव किया जाना चाहिए, उसका जिनेवा कन्वेंशन का पूरी तरह से वायलेशन किया गया जी। और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई और संजीव 5 जी, अन्य मेरा लोगों सवाल की यहां पर यही है कि इस बारे में पूरा देश अगर पूछा जाए, राय ली जाए, तो शायद सबकी एक ही राय होगी। लेकिन यहां सवाल यह पैदा हो रहा है कि जो पोस्ट पर लिखा गया है सांसद के द्वारा कि सौरभ कालिया हो या विक्रम बत्रा, हमारे लड़ाकों की बहादुरी, युद्ध कौशल और दृढ़ संकल्प अनुकरणीय है। फिर भी हिमाचल में हमें कभी भी किसी तरह का दंगा, झगड़ा या लड़ाई देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमारे लोग विनम्र, शर्मीले, वास्तव में समझदार, दयालु हैं। फिर भी एक समुदाय के रूप में हमें देश भर में केवल घरेलू सहायकों के रूप में प्रचारित किया जाता है। ना हम लोगों के जवानों को क्रेडिट मिलता है, ना हम लोगों में किसानों को क्रेडिट मिलता है, जैसे कि हमारा खून खून नहीं है। सौरभ कालिया एक गुमनाम नायक क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूं कि सांसद की जो अपनी पीड़ा है वो दरअसल किस बात को लेकर है। देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा कि ये कंगना रनावत जी के जो माननीय सांसद हैं उनके अपने विचार हैं, लेकिन जहां तक हिमाचल के लोगों का प्रश्न है, हिमाचल के जो लोगों ने भारत की रक्षा में, भारत की सुरक्षा में बड़ी सेवाएं दी हैं जी। और हिमाचल प्रदेश को विश्व भारत के जो एक टॉप परफॉर्मिंग जो स्टेट के रूप में जाना जाता है। हिमाचल को एक बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता है। अगर कंगना रनावत जी का ये सोचना है कि उनको सिर्फ किसी विशेष छोटे-मोटे कार्यों के लिए वहाँ के लोगों को जाना जाता है, तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हिमाचल प्रदेश जो है भारत का गौरव है, भारत का सम्मान है और वहाँ के जो लोगों ने राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं जहाँ तक विशेष रूप से शहीद कैप्टन सौरभ कालिया का प्रश्न है, तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ उनको जो न्याय मिलना चाहिए था, उन्होंने जिस तरीके की शहादत दी और जिस तरीके का उनके साथ क्रूर बिल्कुल। बर्ताव किया गया, वो न्याय बिल्कुल। उन्हें नहीं मिला है जी। और उस न्याय के लिए लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है। मेजर जनरल अशोक, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जो संजीव जी कह रहे हैं वो उसे एक मतलब दो देशों के बीच का मामला बताते हुए ये कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिला। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जो कंगना रनौत का पोस्ट है उसमें जो नाइंसाफी का जिक्र है और जो संजीव कुमार जी कह रहे हैं उसमें जो नाइंसाफी का जिक्र, क्या दोनों एक है? दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म। और वैसे तो देश का सैनिक या अधिकारी किसी भी हिस्से का हो, जी। उसकी जिम्मेवारी एंड भागीदारी उतनी ही होती है, उतनी ही सराहनीय है। जी। लेकिन अगर स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये ऐसे प्रदेश हैं जी। जिनका कंट्रीब्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा रहा है। जी। और इन प्रदेश के रहने वालों को पूरे सेनाओं में ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। जी। तो ये तो मेरा कहना है जो हिमाचल प्रदेश का संदर्भ। दूसरा जो मुद्दा संजीव जी ने उठाया, जी। उस मुद्दे से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कारगिल की लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में चौथी लड़ाई थी, 47-48, 65, 71 और 99 में। जी। और जितने लड़ाइयों में पहले हमारे सैनिकों का हताहत होना हुआ था, उसकी तुलना में कई बार गुना पाकिस्तान के लोग शहीद हुए थे। जी। कारगिल का वार एक ऐसा वार था जहां पर हमारे नंबर्स जो थे उनके शहीदों से ज्यादा थे। ये बात हो सकती है कि पाकिस्तान ने कुछ नंबर्स छुपाए हों, बावजूद इसके जो नंबर्स हम भी उनके नुकसान को कोट करते हैं, हमारा वो रेशियो जो हमारे फेवर में इतना ज्यादा हुआ करता था वो कारगिल में घट गया था। जी। और इसलिए जरूरत है कि कारगिल या उसके बाद या आगे की सारी घटनाओं में
हम पाकिस्तान या अपने किसी भी दुश्मन देश को ऐसा सबक दें जी कि उनको अपने देश पर शहीद होने का मौका मिले, रादर देन हम अपने लोगों को, अपने सैनिकों को शहादत के रास्ते पे भेजें। जी बिल्कुल। और विचित्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर कुछ और पहलुओं के साथ। विचित्र, आज बेशक देश उन्हें याद कर रहा है और उनकी जो कुर्बानी है उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि करगिल युद्ध के पहले शहीद कैप्टन सौरभ कालिया को गुमनाम क्यों जो है रखा गया है, या फिर ये कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये जो सवाल उठाया है कंगना रनौत ने, जो सांसद है बीजेपी की, दरअसल वो किस पर सवाल उठा रही हैं और किस नाइंसाफी की वो बात कर रही हैं, और ये क्यों उन्होंने लिखा है कि क्या वो हिमाचली है इसलिए उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं विशाल देखिए, जिस तरह से कंगना रनौत का ये जो ट्वीट आया है, आकस्मिक ट्वीट, हालांकि उनका ये जो आज जो खास दिन है, उनका जन्मदिन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनके जन्मदिन पर न केवल पूरे देशवासियों को बल्कि उन जांबाज माता पिता को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, जिन्होंने ऐसे सपूत को पैदा किया था, ऐसे सपूत जिन्होंने जो है अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश की रक्षा के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, बाह्य सुरक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। और बावजूद इसके उनकी जो शहादत हुई, शहादत के बाद उनके जो माता पिता थे, उनको जिस तरह से जो है संघर्ष करना पड़ा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए, शायद हो सकता है कि कंगना रनौत का वो दर्द जो है आज इस ट्वीट की मार्फत जो है वो झलका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ये कहा था कि जिस कदर उनके बेटे के साथ जो है नाइंसाफी हुई है, उनके एक एक अंग के साथ जो है, जो दुश्मन देश के जो दरिंदों ने काम किया है उनके साथ, वो कभी नहीं भूला जा सकता। जो यातनाएं उनको दी गई, उनके कानों में लोहे की रोड़ें जो है वो गर्म गर्म लोहे की रोड़ें जो है वो डाली गई, उनकी आंखों को फोड़ दिया गया, उनके गुप्तांगों को काट लिया गया, उनकी हड्डियों को तोड़ा गया, और अंत तक जो है उनसे जो है देश की आंतरिक सुरक्षा की वो भनक लेना चाहते थे, उनकी आंतरिक सुरक्षा को वो जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक भी जो सुराग था वो अपने देश का दुश्मनों को नहीं दिया, और अपने जो है प्राण उन्होंने न्योछावर कर दिए। तो वो कहीं ना कहीं जो तमाम बातें जो है सभी के सामने सार्वजनिक रही हैं, क्योंकि जिस तरह से एनके कालिया, उनके जो पिता हैं, वो संघर्ष करते रहे हैं, उनकी माता जो संघर्ष करती रही है, वो भारतीय सेना के समक्ष जाते रहे, बड़े अधिकारियों से मिलते रहे हैं, सरकार के समक्ष मिलते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने इस मुद्दे को जो है वो उठाने की अपील हमेशा उन्होंने की है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, कि किस तरह से एक सैनिक के साथ जो है इतनी बड़ी क्रूरता के साथ जो है उनके साथ व्यवहार हुआ। तो निश्चित तौर पर वो तमाम सारी बातें जो हैं वो होती रही हैं, और इंसाफ आज दिन तक शायद ही उनको मिला होगा, क्योंकि जिस तरह से इतनी बहादुरी के साथ लड़ने के बावजूद भी आज भी उनको जो है कोई मेडल या कोई उस तरह से जो है उनको सम्मान नहीं मिला है। हालांकि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको करगिल हीरो कहा जाता है, आज उनके नाम पर बहुत सारी चीजें हैं। आज बॉलीवुड में उनके नाम की एक इनफैक्ट बहुत सारी उनके जीवन परिचय पर एक हिंदी फीचर फिल्म भी बनी है। इसी तरह से जो है वो कैप्टन सौरभ कालिया पर भी वो इस तरह की चीजें जो है वो जनता चाहती है कि उनका संघर्ष किस तरह का रहा है। देखिए 25 मई 1999 की वो रात जिसको कभी कोई नहीं भूल सकता है, जब कैप्टन सौरभ कालिया को जो है वैसाल एक सुराग मिला था कि दुश्मन के कुछ लोग जो हैं वो उनके खेमे में जो है वो गश्त लगाकर जो वो घुस आए हैं, और उन्होंने 5 अपने साथियों के साथ जो है इजाजत ली अपने आला अधिकारियों से कि वो जो है उनको जो ये इनपुट मिली है उसकी मार्फत वो उनको सर्च ऑपरेशन वो करना चाहते हैं। उनको इजाजत मिली और वो रात के अंधेरे में ही आगे बढ़ गए, और जब वो आगे बढ़े तो उनकी जो ये सूचना थी वो उस वक्त पुख्ता साबित हुई, जब उनको लगा कि वहां पर जो है निश्चित तौर पर वहां पर दुश्मन जो है वो घुस आए हैं। करगिल में जहां पर वो तैनात थे वहां पर दुश्मन जो है वो घुस तो आए थे, लेकिन वो कम संख्या में नहीं थे, बल्कि 200 से ज्यादा की संख्या में थे, और उनके पास यूं कहें कि काफी बढ़िया वेपन उनके पास थे, AK-47 उस वक्त जो है उनके पास, और काफी गोला बारूद, काफी डेटोनेटर उनके पास थे। तो बहुत सारी चीजें उनके पास उस वक्त थी, और ये लोग महज संख्या बल में जो है वो 5 से 6 लोग थे, और इन लोगों ने अंतिम सांस तक जो है उन लोगों के साथ कड़ा मुकाबला किया। लेकिन जैसे कि दुश्मन की हमेशा से एक आदत रही है कि पीठ के पीछे से कैसे छुरा भोंकना है, तो वही कोशिश उनकी ओर से की गई, और उनके पास जब असला खत्म हो गया तो उसके बाद उनको बंदी बना लिया गया, और पूरे 22 दिन तक जो है उनको यातनाएं देते रहे वो लोग, और उन यातनाओं के
बाद जिस तरह से उनका कटी फटी अवस्था में उनके जो शरीर थे वो सपुर्द किए गए हिंदुस्तान को, तो निश्चित तौर पर उस वक्त जो वो आक्रोश बहुत ज्यादा था। और इनफैक्ट न केवल पेरेंट्स बल्कि पूरे देशवासियों ने यह कहा था कि सौरभ कालिया के साथ जो हुआ वो बिल्कुल विभत्स था, ऐसा कभी भी किसी के साथ शायद ही हुआ होगा। इसलिए सभी ने इंसाफ की पुरजोर मांग की थी। बावजूद इसके आज दिन तक उनके जो माता पिता है वो संघर्ष कर रहे हैं कि शहादत के साथ साथ जो है उनको कोई उस तरह का मेडल मिलना चाहिए था, क्योंकि वो परमवीर थे, परमवीर तक उनको एक इस तरह की उपाधि उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको उस तरह की उपाधि नहीं मिली है। शायद हो सकता है कि कंगना रनौत का आज वही दर्द जो वो छलका है कि क्यों नहीं मिली, इसलिए क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के, इसलिए क्योंकि वो अब अपनी आवाज जो वो उतनी ज्यादा या उस मंच पर या उस फोरम पर नहीं उठा पाते हैं। इतने ज्यादा लोग हुए, पहले परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश से हुए हैं, और भी जितने सारे संख्या बल में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो सैनिक है वो हिमाचल प्रदेश से हैं। बावजूद इसके अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हमेशा से जो है एक अलग से फोर्सेस की मांग करता रहा है, स्पेशल फोर्सेस की मांग करता रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को उनका वो राइट नहीं मिला है। तो हो सकता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते जो है, क्योंकि आज उनके पास एक अधिकार है, एक हक है कि वो किस तरह से वो जो है वो इस तरह की आवाज जो वो उठा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आज उन्होंने इस तरह की आवाज उठाने की कोशिश की। आपने वैसा जी मैं आपने जो बातें भी बताई हैं विजित्र, इसी पर मैं फिर से एक बार प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा अपने मेहमानों से, जो कि हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरा यही सवाल होगा कि आखिर इसमें हम किससे इंसाफ की उम्मीद लगा रहे हैं? हमारी जो गुहार है, जो कंगना रनौत जो गुहार लगाई है इंसाफ की, या गुहार के साथ साथ जो उन्होंने इस मुद्दे को जो है प्रकाश में लाया है, तो ये किससे ये गुहार है? मेजर जनरल अशोक कुमार, मैं आपकी एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूँ। जी, सवाल वही है। अब ये गुहार किससे है, ये तो प्रश्न उठाने वाले की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं आपकी और श्रोताओं की सूचना के लिए सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि लड़ाई के दौरान में जो लोग जैसा काम करते हैं, जिस समय की परिस्थिति होती है, उसके ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए एक ड्यू एंड डेलिबरेट प्रोसेस है जी। और उसके बेसिस पे अवार्ड देना, सम्मान देना और रिलेटेड चीजें उसमें होती हैं। जरूरी नहीं है, हालांकि अगला जो सेंटेंस मैं कहने जा रहा हूं उसको अन्यथा आप लोग मत लीजिएगा। जी। जरूरी नहीं हो कि एक व्यक्ति की अगर डेथ होती है, शहादत होती है, और दूसरे व्यक्ति की भी होती है, तो दोनों को एक ही तराजू पर बराबरी से तौला जाए। विक्रम बत्रा की सिचुएशन अलग थी, कैप्टन सौरभ कालिया की सिचुएशन अलग थी, और जो आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी में उसको जजमेंट करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने जो उचित समझा वो निर्णय लिया। जी। बाकी वो सही है या गलत है, उसके ऊपर भी कोई कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों में से किसी के पास में उन फैक्ट्स की जानकारी नहीं है जिसके बेसिस पर ये निर्णय लिए गए हैं। बाकी कंगना रनौत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जैसे आपके संवाददाता ने बताया, वो अपने पर्सपेक्टिव से अपने लोगों के लिए जैसा चाहें वो मुद्दा उठा सकती हैं, उसमें भी मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी अवार्ड्स एंड बाकी चीजों की ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस के द्वारा ही सारे केसेस तब भी प्रोसेस हुए थे और अब भी प्रोसेस हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास और बहुत ही